पहले लालू प्रसाद यादव 24,000 वोट से हार गए। उसके बाद उनकी बेटी मीसा भारती उस विरासत को बढ़ाने और बचाने के लिए निकलती हैं, लेकिन वो 43,000 वोट से चुनाव हार जाती है। ये स्थिति उस लोकसभा की है जहां से राबड़ी आवास और लालू प्रसाद यादव का जो निवास है उसी इलाके के लोकसभा की है। हम बात कर रहे हैं आज पाटलिपुत्रा लोकसभा की, जो वजूद में 2008 में आया और 2009 में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वहां पर लालू प्रसाद यादव चुनावी मैदान में होते हैं। लालू की सियासत का जो सितारा है वो आसमान की बुलंदियों पर है और लोग ये समझ रहे थे कि लालू प्रसाद यादव आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उनका मुकाबला होता है रंजन प्रसाद से। रंजन प्रसाद ने काफी मेहनत की और उसके बाद लालू प्रसाद यादव को चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि लालू यादव की राजनीति खत्म हो गई है, इसलिए कि इतना बड़ा मास लीडर एक लोकसभा चुनाव हार जाता है, और वो भी जिस लोकसभा में उनका घर आता है, उनकी राजनीतिक जो पाठशाला लगती है, वहां पे लालू प्रसाद यादव चुनाव हार जाते हैं। और ये सियासत का दौर जब चलता रहा तो एक वक्त ऐसा आया कि ये कहा जाने लगा कि पाटलिपुत्रा से अब जो है लालू प्रसाद यादव किसी बड़े यादव नेता को चुनाव में उतारेंगे। दावा मजबूत था रामकृपाल यादव का, इसलिए कि रामकृपाल यादव उन दिनों लालू प्रसाद यादव के वजीर कहे जाते थे, यानी लालू यादव के मंत्री थे रामकृपाल यादव। सियासत ने ऐसा पलटी मारा कि लालू प्रसाद यादव ने रामकृपाल पर भरोसा करने के बजाय अपनी बेटी मीसा भारती को मैदान में उतार दिया। राजनीति में उतना ज्यादा तजर्बा मीसा के पास था नहीं, लेकिन इतना तो जरूर था कि वह लालू यादव की बेटी थी, तो रामकृपाल यादव को टिकट न दे के उन्होंने मीसा भारती को मैदान में उतारा कि पाटलिपुत्रा फतह हो जाए। लेकिन हुआ कुछ यूं कि रामकृपाल यादव बागी हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं हुजूर, आपने गलत किया है, मेरा अधिकार था पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ने का, लोगों की यही डिमांड थी, लोग यही चाहते थे कि रामकृपाल यादव यहां से चुनाव लड़े, लेकिन आपने हमारे साथ धोखा किया है, सियासी गद्दारी की है, इसलिए हम आज से आपसे अलग हैं, अलविदा कहेंगे। रामकृपाल ने जैसे ही आरजेडी से नाता तोड़ा, लालू यादव को अलविदा कहा। भारतीय जनता पार्टी ने मौके का फायदा उठाया और रामकृपाल यादव को पाटलिपुत्रा से अपना उम्मीदवार बना दिया। चुनावी भाषण होते रहे, लालू यादव ने सामाजिक न्याय का नारा दिया, रामकृपाल ने यह कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी में आज आ गए हैं लालू प्रसाद यादव की वजह से कि उन्होंने परिवारवाद को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया और मेरा टिकट काट दिया, इसलिए लोग हमें वोट कर दे। पाटलिपुत्रा लोकसभा 2008 में वजूद में आया, लेकिन यहां पर जो वोटर है वो सबसे ज्यादा मुसलमान, यादव और भूमियार हैं। इसकी वजह से जो प्रभाव है वो काफी ज्यादा इन समाज के नेताओं का रहा है। रामकृपाल ने चुनाव लड़ा और जब नतीजा आया तो पूरे देश में चर्चा हो गई कि जिस सीट से लालू यादव 2009 में चुनाव हारे थे, उसी सीट से उनकी बेटी मीसा भारती चुनाव हार गई। भारतीय जनता पार्टी ने रामकृपाल का खूब स्वागत किया, बहुत मुबारकबाद दी और इनाम इतना ज्यादा दिया कि उन्हें कैबिनेट में मोदी ने जगह दे दी। रामकृपाल की सियासत चलती रही। पाटलिपुत्रा में लालू प्रसाद यादव का परिवार और उनकी पार्टी पीछे बिछड़ती चली गई। लेकिन अब जबकि लोकसभा का चुनाव होना है तो बात चर्चा इसकी है कि आखिरकार क्या होगा, पाटलिपुत्रा से किसे टिकट दिया जाएगा। रामकृपाल यादव आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन पर फिर से भरोसा करेगी और वो फिर दोबारा चुनाव में आ जाएंगे लड़ने के लिए। लोकसभा में जो भी बातें कही उन्होंने लालू प्रसाद यादव को लेकर के कि मैं लालू यादव का चेला हूं, वो अलग है, लेकिन सियासत की जमीन पर जब कोई नेता उतरता है तो उसकी भाषा अलग हो जाती है, दावे अलग हो जाते हैं, करना क्या है ये कहना सब कुछ अलग होता है। रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आरजेडी आखिरकार किसे उम्मीदवार बनाएगी। कौन होगा जो पाटलिपुत्रा की धरती पर कब्जा करेगा, कौन होगा जो रामकृपाल यादव को चुनाव हरा देगा, कौन होगा जो लालू प्रसाद यादव की विरासत को 2 बार संभालने में नाकाम रहने के बाद तीसरी बार इस विरासत को संभाल लेगा। तो बातें यह हो रही है कि रामकृपाल यादव के मुकाबले में अगर वो आरजेडी पुरानी गलती नहीं करती है और अपने बाहुबली नेता मौजूदा लोकसभा के विधानसभा में जो रीतलाल यादव हैं उन्हें अगर टिकट दिया जाता है तो रीतलाल यादव रामकृपाल यादव को चुनाव हरा सकते हैं। इसलिए कि रीतलाल यादव के पास कई सारे तंत्र हैं, राजनीति में उनकी अपनी पहचान है, वो दबंग नेता कहे जाते हैं। उनका रीतलाल यादव का यह दावा है कि दानापुर का जो इलाका है वहां एक एक व्यक्ति हमसे प्यार करता है,
हम गरीबों के साथ रहते हैं, भले ही चलते बड़ी गाड़ियों में, महंगी गाड़ियों में, लेकिन गरीबों के आशियाने में जाकर के आंसू पोंछते हैं, उनका जो काम होता है वो हम दौड़ के कर जाते हैं। तो रामकृपाल यादव ने तो अपनी तरफ से अब तक दावा नहीं किया कि हमें लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाए। लालू प्रसाद यादव किस पर यकीन करेंगे? लेकिन एक बात यह भी निकल करके सामने आ रही है सूत्रों से कि लालू यादव फिर से दोबारा मीसा भारती को ही मैदान में उतारेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो शायद तस्वीर बदल जाएगी कि रामकृपाल यादव फिर से चुनाव जीत जाएंगे। अगर मीसा भारती को आरजेडी लालू प्रसाद यादव अपना उम्मीदवार बनाती है तो पाटलिपुत्र की जो जमीन है उस पर रामकृपाल यादव को कब्जा करने में तनिक भी देर नहीं लगेगी, थोड़ी भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए कि रामकृपाल यादव यादव समाज से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और रामकृपाल यादव का उन इलाकों में वर्चस्व है। उनके जो बेटे हैं अभिमन्यु, उनकी एक बड़ी टीम है, वो भी पापा के लिए बैटिंग करते नजर आते हैं। लेकिन तस्वीरें उस वक्त साफ होगी जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी रामकृपाल यादव के मुकाबले में, अपने पुराने साथी के मुकाबले में, अपने पुराने चेले के मुकाबले में, अपने नए सियासी दुश्मन के मुकाबले में मीसा पर यकीन करते हैं या रीतलाल यादव को चुनाव में खड़ा करते हैं। पाटलिपुत्रा के चुनाव का जब रिजल्ट आता है तो पूरे भारत में लालू परिवार और बिहार की राजनीति का चर्चा हर वक्त और हर समय होता नजर आता है।